हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके लिए जिस सेशन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल रहने वाला है, तो सेशन को कंप्लीट देखें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो सारे क्वेश्चनों के रिगार्डिंग मिल पाए। 15 या 20 क्वेश्चन जितने भी होते हैं उन सब के आंसर जो ब्रीफली डिस्कस होते हैं, जिसके ज़रिए आपके एक वीडियो से आपको कितने क्वेश्चन मिल जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 40 तक क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब तक जितनी भी क्लासेस अपलोडेड हुई हैं आप उन्हें भी देख सकते हो। आपको जो इनकी कंप्लीट पीडीएफ होगी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आज के सेशन को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है गैमा एक्सिन, डीडीटी एंड ब्लीचिंग पाउडर आर द इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ। जो आपको कंपाउंड्स दिए हुए हैं, जो इनमें से कौन से एलिमेंट के जो कंपाउंड हैं? क्लोरीन के, नाइट्रोजन के, सल्फर के या फास्फोरस के। तो इधर आपने बताना है जो गैमा एक्सिन, डीडीटी, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब किसके हैं? क्लोरीन के कंपाउंड है। ठीक है, अब जो फर्स्ट हमें दिया हुआ है गैमा एक्सिन, तो इसका केमिकल फार्मूला क्या हो जाता है आपका गैमा एक्सिन का? C6H6 और Cl6। C6H6 Cl6 आपका किसका फार्मूला हो जाता है? केमिकल फार्मूला गैमा एक्सिन का। उसके बाद डीडीटी की बात करूँ, डीडीटी का आपका फार्मूला हो जाता है C14। ठीक है, C14 H9 और Cl5। ये आपका एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है, C14 H9 और Cl5। उसके बाद नेक्स्ट बात करूं, आपका जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर का आपका फार्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का हमारे पास जहां पे फार्मूला रहता है। ये आपके तीनों जो कंपाउंड थे सब क्लोरीन के कंपाउंड थे। गैमा एक्सिन, डीडीटी एंड ब्लीचिंग पाउडर आर द इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, सबके फार्मूले गैमा एक्सिन का C6H6 Cl6, ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 और ब्लीचिंग डीडीटी का आपके पास हो जाता है C14 H9 और Cl5। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ह्यूमन मेड प्लास्टिक? तो फर्स्ट ह्यूमन मेड प्लास्टिक आपने बताना है इनमें से कौन सा है? बेकालाइट, पॉलीथीन, सेलुलाइड या नैलन। तो इस क्वेश्चन का आपका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेलुलाइड इज द फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक। ठीक है, जो किसने डेवलप किया हुआ है? जॉन वेस्ले हेयार्ट ने। ठीक है, जॉन वेस्ले हेयार्ट ने डेवलप किया हुआ है 1869 में। ठीक है जी, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इधर बात की। ठीक है, तो पॉलीथीन जो आपका हो गया, ठीक है, पॉलीथीन आपका किससे बना होता है? तो नंबर ऑफ जब इथीन के जो भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो एक दूसरे से जाइन अप होते हैं, उसके बाद जो पॉलीथीन बन जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और बेकालाइट की बात करूँ, बेकालाइट भी आपका जो क्या रहता है? फॉर्मेल्डिहाइड। जब नंबर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं तो उसके बाद इसकी लॉन्ग चेन एक पॉलीमेराइज चेन बनती जाती है, जिसके जरिए जो हमारा बेकालाइट का स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होता जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट इन विटामिन 12 वाज एस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि जो विटामिन B12 होता है इसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है हमारा कोबाल्ट, और पूरा कंपाउंड कौन सा फॉर्म होता है? साइनो कोबाल्ट एमीन इसमें फॉर्म होता है। ठीक है, पढ़ा होता है विटामिन B12 में कौन सा? साइनो कोबाल्ट एमीन, जो विटामिन B12 में कोबाल्ट का कंपाउंड होता है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है विटामिन B12 में कौन सा जो एलिमेंट पड़ा होता है? तो कोबाल्ट। तो कंपाउंड की बात करें, साइनो कोबाल्ट एमीन इसमें पड़ा होता है। तो फर्स्ट टाइम में कौन से जो हमारा टेस्ट हुआ था उसके ज़रिए ये डेवलप किया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बोरॉक्स बीड टेस्ट। इसका इधर स्पेलिंग की मिस्टेक है। तो बोरॉक्स बीड टेस्ट के ज़रिए जो हमारा प्रेजेंस था कौन सा? विटामिन B12 का। विटामिन B12 में साइनो कोबाल्ट एमीन का, वो आपका बोरॉक्स बी टेस्ट के ज़रिए फर्स्ट टाइम जो डेवलप किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड पोटाशियम क्लोराइड बाय। यानी कि जो प्रेपरेशन है आयोडीन की, ठीक है, जो आयोडीन आपका रहता है आई, तो उसको हम कैसे सेपरेट करते हैं? किसके मिक्सचर से? मिक्सचर ऑफ आयोडीन, यानी कि आई का मिक्सचर ऑफ आयोडीन प्लस किसके साथ मिक्सचर होना चाहिए? पोटाशियम क्लोराइड यानी KCl के साथ। कौन से मेथड के जरिए हम इसको सेपरेट करते हैं? सेडिमेंटेशन, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन या डिस्टिलेशन। इस क्वेश्चन का आपका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सब्लिमेशन इज द मेथड विच यूज टू सेपरेट
सेपरेट द आयोडीन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड द पोटाशियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर आपका सी है जो वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है जो ग्लास है वो क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, या लिक्विड क्रिस्टल है, या नन ऑफ दिस है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूँ, दो तरह के आपके पास सॉलिड रहते हैं, एक होता है एमॉर्फस, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो ट्रू सॉलिड होता है, जो एमॉर्फस सॉलिड होता है वो आपके पास फेक सॉलिड हो जाता है। ठीक है, तो जो ग्लास होता है, तो ग्लास आपने बताना है कौन सा सॉलिड है। ग्लास एक सुपर कूल्ड सॉलिड है, यानी कि ग्लास भी आपके पास एमॉर्फस सॉलिड है, जो एक फ्यूर यानी कि सिडो सॉलिड है, जहां आपके पास फॉल्स सॉलिड है उसको हम बोलते हैं कौन सा सॉलिड, ग्लास। ठीक है, इसमें क्या रहता है, जो नंबर ऑफ वाइट्स होते हैं जो थोड़े से प्रेजेंट्स होते हैं, और इनका जो लैटिस रहता है यानी कि स्ट्रक्चर रहता है उनमें थोड़ी क्या हो जाती है, जो वीक एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन हो जाते हैं होल। तो ये सॉलिड है, विद टाइम के साथ साथ क्या होते जाते हैं, जो ग्लास होता है जो मेल्ट होता जाता है, यानी कि सॉलिड से जो लिक्विड में कन्वर्ट होता जाता है, और इसकी जो लास्ट वाली लेयर होती है वहाँ पे सारा जो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, जो एक ग्लास का रहता है, तो ग्लास इनमें से कौन सा सुपर कूल्ड लिक्विड है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो स्क्रिप्ट है इंडस वैली वॉस, जो स्क्रिप्ट है इंडस वैली की वो कौन सी है, देसी है, पिक्टोग्राफिक है, ब्रह्मी है, या करसोटी है। ठीक है, तो इन चार ऑप्शनों में से आपने बताना है इंडस वैली की आपके पास जो क्या स्क्रिप्ट है वो कौन सी है। तो आपके पास इधर ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि पिक्टोग्राफिक इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडस वैली का। तो अब हमने पहले भी कल पिछली क्लास में भी इसकी बात की गई थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है आपकी, तो वो कब से स्टार्ट हुई थी, पूरा पीरियड उसका बात करो 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। ठीक है, तो जो इसकी हड़प्पन वैली फर्स्ट सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, वो फर्स्ट इसकी जो डिस्कवर की गई थी बाय दयाराम सानी के द्वारा, जिसकी लोकेशन पाकिस्तान में और रावी नदी के किनारे में वो है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन था स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिक्टोग्राफी इसका सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पिक्टोग्राफिक इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, आइडेंटिफाई द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग डिस्कवरी है बनाभाली, यानी कि बनबाली में कौन सी जो इनमें से डिस्कवर हुई थी, बोन्स ऑफ आर्स, टाई प्लग, बुल्ला कार्ड, या फायर आल्टर्स। तो आपने बताना है जो कौन सी साइट आपकी बनबाली साइट है। तो जो बनबाली साइट है आपकी वो कब डेवलप हुई थी, 1974 में आपकी डेवलप्ड हुई थी। ठीक है, कौन से रिवर के किनारे, सरस्वती रिवर के किनारे। ठीक है, तो किसके द्वारा इसे डिस्कवर किया था, आर.एस. बिष्ट के द्वारा। ठीक है, आर.एस. बिष्ट के द्वारा इसे आपने डेवलप किया गया था, आर.एस. बिष्ट के जरिए इसे डेवलप किया गया था, और हुआ कहाँ पे था जी, हरियाणा में। ठीक है, इंडिया की स्टेट में। तो इनमें से आपने बताना है जो बनबाली साइट है वो 1974 में डेवलप हुई है, यानी कि डिस्कवर हुई है सरस्वती रिवर के किनारे बाय आर.एस. बिष्ट, और इंडिया की हरियाणा पार्ट में। तो इधर क्या उन्होंने डिस्कवर किया था, क्या क्या डिस्कवर किया था, टेराकोटा फिगर ऑफ प्लग, यानी कि प्लग भी उन्होंने डिस्कवर की थी, और क्या डिस्कवर किया था उन्होंने, जो बार्ले था। ठीक है, बार्ले भी उन्होंने डिस्कवर किया था। तो इधर जो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है तो वो आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टाई प्लग। दो चीज़ें की थी, टाई प्लग और बार्ले, 1974 में बाय आर.एस. बिष्ट, यानी कि हरियाणा में सरस्वती रिवर के किनारे ये डेवलप्ड हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच अमंग द फॉलोइंग सिविलाइजेशन बिलोंग टू द ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज से कौन सी सिविलाइजेशन बिलोंग करती है, इंडस वैली, ऋग्वेदिक, समेरियन, या मेसोपोटामिया। तो इस क्वेश्चन का भी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसे ही हम बोलते हैं कौन सी, ब्रॉन्ज एज, और जो मोहनजोदारो है उसे हम बोलते हैं माउंट ऑफ डेड। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके रिकॉर्डिंग थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच मेटल वाज नॉट नोन टू द इंडस वैली पीपल, इंडस वैली पीपल के लोगों को कौन सा जो मेटल था वो नहीं पता था। तो जहाँ पे जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आयरन था जो इनको नहीं पता था। ठीक है, जो ब्रांज था वो भी मोहनजोदारो में इधर इन्होंने डिस्कवर कर दिया गया था, यानी कि जो ब्रांज डांसिंग गर्ल उधर से उन्होंने डिस्कवर कर दी गई थी। ठीक है, तो जो बाकी के जो आपको इधर पेंटेड जार मिला था, यानी कि लोथल साइट में, वो भी इन्होंने जो गोल्ड का बना हुआ था। और ब्रॉन्ज एज तो आपको पता ही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो आयरन मेटल था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल के द्वारा यूज नहीं किया गया था, जहाँ उधर आप उनको नोन नहीं था।
तो इधर आ गया नेक्स्ट आपका सबसे जो लार्जेस्ट वैली है इंडस वैली की वो कौन सी है? लोथल, मोहनजोदारो, राखी गाड़ी या हड़प्पा। तो 4 आपको इधर साइट्स दी हुई हैं, आपने बताना है सबसे बड़ी जो साइट है वो कौन सी है इंडस वैली की। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि राखी गाड़ी इसका सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो आपने भी इनके आंसर साथ साथ में करते रहने और अपना आंसर देते रहने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, जो रियाल है, रियाल इनमें से किसकी करेंसी है? जापान की, ईरान की, स्पेन की या स्विट्जरलैंड की? आपको इधर इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, आपने कौन सी पूछा हुआ है? आपको रियाल करेंसी आपने बताना है। ठीक है, रियाल करेंसी आपका हो जाएगा RIAL आपको दिया हुआ है, तो रियाल आपका हो जाएगा ईरान का। ठीक है, रियाल किसकी करेंसी है? आपकी ईरान की, और ईरान की कैपिटल है आपके पास कौन सी? तेहरान। ईरान की कैपिटल की बात करूँ, ईरान की कैपिटल हो जाती है आपके पास तेहरान, और ईरान की करेंसी हो जाती है आपके पास रियाल। तो ईरान की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूँ वो कौन सी हो जाती है? पर्शियन। ठीक है, ईरान की पर्शियन लैंग्वेज है, कैपिटल ईरान की कौन सी हो जाती है? तेहरान, और करेंसी हो जाती है रियाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, द बुक टेस्ट ऑफ माई लाइफ। टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो बुक है उसके ऑथर कौन से हैं? युवराज सिंह, सानिया मिर्जा, कपिल देव या सौरव गांगुली? तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और सानिया मिर्ज़ा की कौन सी है? एस अगेंस्ट द ऑड्स। ठीक है, एस अगेंस्ट द ऑड्स आपकी किसकी हो जाएगी? सानिया मिर्ज़ा की। ठीक है जी, आपके कुछ इंपॉर्टेंट भी बता दी। और सचिन तेंदुलकर की कौन सी है? प्लेइंग इट मे वे। ठीक है, प्लेइंग इट मे वे आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी के बेस पे है, एस अगेंस्ट द ऑड। पहले भी बात कर दी गई, किसकी है? सानिया मिर्ज़ा की। एस अगेंस्ट ऑड जो ऑटोबायोग्राफी है वो सानिया मिर्ज़ा की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, समता सथल। जो समता सथल है वो कौन सी पर्सनैलिटी का, जो फेमस पर्सनैलिटी का कौन सा सेरेमोनियम है? ठीक है, इधर आपने ऑप्शन दिया हुआ है, आपको समता सथल आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 इधर दिया हुआ है, 19 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जगजीवन राम। तो नेक्स्ट आपने बताना है, महात्मा गांधी का जो सेरेमोनियम है उसे हम क्या बोलते हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजघाट सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट, कोई सुजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। इस वीडियो में बस इतना ही।